बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सफ़ेन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हमसाए मुल्क में सुपरस्टार, बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान कौन नहीं जानता होगा? क्या पाकिस्तान, क्या इंडिया, क्या दुबई, क्या इवन अरब कंट्रीज़ जहाँ पे लोग अंग्रेज़ी भी बोलना ठीक से नहीं जानते, सिर्फ़ अरबी ज़ुबान से ही उनकी शनासाई है, वहाँ पर भी ये 2 सुपरस्टार्स ख़ास तौर पे शाहरुख़ और सलमान जो हैं, इनको हर कोई जानता है, हर कोई इनका नाम लेता है। सलमान खान की ज़िंदगी में बहुत सी कंट्रोवर्सीज़ रही हैं और उनके साथ जुड़ी हुई जो ख़वातीन थी, उनके हवाले से भी बहुत सी कंट्रोवर्सीज़ रही हैं। लेकिन जब तक वो सलमान खान के साथ रिलेशनशिप में रही और जब भी उनका रिलेशनशिप ब्रेक हुआ, तो हमेशा यही सुनने को आया कि सलमान खान जो है, माज़रत के साथ इमरान खान कहा मैंने, सलमान खान जो है वो बहुत ही अब्यूज़िव थे अपने इस रिलेशनशिप में। उन तमाम ख़वातीन की तरफ से ये दावे बाद में भी किए गए कि कितना एक टॉक्सिक वो रिलेशनशिप हो जाता था। ऐश्वर्या की अगर कहानी दी जाए तो वहाँ पर भी सुनने में आता है कि किस तरह से उसके दरवाजे के बाहर खड़े होकर पूरी-पूरी रात सलमान खान जो है दरवाजे को पीटते रहते थे, या फिर सलमान खान ऐश्वर्या के साथ पार्टीज़ में जिस तरह से बिहेव करते थे, या जो भी एक एग्रेसिव रवैया होता था, ये तमाम चीज़ें हमेशा मीडिया पे रिपोर्ट करती रही। ये सिर्फ़ ऐश्वर्या राय की हद तक नहीं, बल्कि बहुत सी और जो उनकी ज़िंदगी के अंदर ख़वातीन आती रहीं, संगीता बजलानी की बात करें, सोमी अली की बात करें, ये तमाम वो कैरेक्टर्स थे जिन्होंने बहुत कुछ सहा सलमान खान के साथ रिलेशनशिप में होते हुए। कैटरीना कैफ की अगर बात करें, ये अलग बात है कि इन सब ख़वातीन ने गाहे-बगाहे सलमान खान को चीट भी किया, लेकिन वो क्लेम ये करती हैं कि हमारे चीट करने की जो वजह थी सलमान खान को, वो सलमान खान खुद थे। वो किस तरह से, इस बात को सोमी अली ने बताया। मैं अभी उस भयानक इंकिशाफ के बारे में बात करूँगी, लेकिन उससे पहले मैं ज़रा बताती चलूँ, सोमी अली कौन है? सोमी अली 90s से लेके 99 की, अगर आप 90s की बात करें, 90 टू 1999 की, तो उस वक़्त जो ज़्यादातर वहाँ मैगज़ीन्स होते थे या जो शोबिज़ की खबरें होती थी, उसके अंदर ये रिपोर्ट किया जाता था कि सोमी अली बीइंग अब्यूज़्ड बाय सलमान खान, यानी कि सलमान खान ने सोमी अली के ऊपर तशद्दुद किया। सोमी अली के ऊपर तशद्दुद की खबरें जो है ये बहुत गर्म रहती थी और यहाँ तक कि इनका रिलेशनशिप आखिरकार ब्रेक कर गया। लेकिन हुआ क्या इनके साथ? इनके साथ वही हुआ जो संगीता बजलानी के साथ हुआ, बल्कि संगीता बजलानी के साथ जो इसने किया सोमी अली ने वही उसके ऊपर पलट कर आया। लेकिन अब सोमी अली अपनी ज़िंदगी के कुछ बड़े ही खौफनाक राज़ जो है बेनकाब कर रही है। गाहे-बगाहे सोमी अली जो है मीडिया पर आकर सलमान खान के बारे में बात करती है। जब-जब उसे अपने माज़ी की वो तल्ख़ यादें याद आती हैं, तो वो सोशल मीडिया पर आकर सलमान खान के बारे में बहुत सी बातें बताती है, करती है, गुस्से में आती है और फिर कई दफ़ा उन पोस्ट को डिलीट भी कर देती है। जिस तरह बहुत पहले उसने बहुत सी पोस्ट डिलीट की, तो उससे पूछा गया कि आप ये पोस्ट क्यों डिलीट कर देती है? तो सोमी अली ने कहा, क्योंकि मैं एक एनजीओ चला रही हूँ, मैं उसकी एग्ज़ीक्यूटिव हूँ, तो मुझे सूट नहीं करता। हाँ, गुस्सा आता है तो मैं सब कह जाती हूँ, लेकिन फिर मुझे जब ख़्याल आता है तो मैं डिलीट कर देती हूँ। एनीवे, अपना-अपना तौर तरीका है, अपने अंदाज़ हैं। किस बात को आप जस्टिफ़ाई करते हो, किस बात को आप जस्टिफ़ाई नहीं करते। लेकिन इसने अपनी ज़िंदगी के बारे में ये तक कहा, बल्कि बड़े खुल के बताया। उसने कहा, जो मैंने किया वो पलट कर मेरे आगे आया। वो कहती है, जब एक बात हो रही थी कि क्यों संगीता बजलानी, जिससे सलमान खान का एक बड़ा लंबा अफ़ेयर था, और फिर जब इनकी शादी होने वाली थी, तो वो शादी जो है वो होते-होते क्यों रह गई? तो इसके बारे में खुद सोमी अली जो है वो कहती है कि अ, सलमान खान के कार्ड्स भी छप चुके थे शादी के, लेकिन संगीता ने उससे शादी से इनकार इसलिए कर दिया क्योंकि उसने सलमान खान को मेरे साथ मेरे घर के कमरे में पाया। वो कहती है कि यही पलट कर मेरे ऊपर भी आया, कारमा जिसे कहते हैं ना कि जैसा करते हो वैसे भरते हो। तो वो कहती है कि बाद में यही सब कुछ मैंने भी भुगता। मेरी उम्र उस वक़्त सिर्फ 16 साल थी जब मैं सलमान खान के साथ अफ़ेयर में आई, और उसके बाद मैंने ये सब कुछ अपनी आँखों से देखा। सलमान खान के बहुत से अफ़ेयर्स देखे, मैंने उसको लड़कियों के साथ कमरों में भी पकड़ा, और ये सब कुछ मेरे सामने भी आया, लेकिन मैं बहुत कम उम्र थी, वो ये कहती है। वो कहती है कि जिस तरह संगीता बजलानी ने मुझे सलमान खान के साथ देखा, इसी तरह मैंने सलमान खान को बहुत से और लोगों के साथ देखा। उसके बाद सोमी अली अपनी ज़िंदगी के बारे में और भी बहुत सी चीज़ें कहती है कि हाँ, मैंने उस दौरान में जब मेरा सलमान खान के साथ अफ़ेयर था, तो मेरे अफ़ेयर्स और भी थे, पर उसकी वजह जो वो बयान करती है वो कुछ इस तरह से है। वो कहती है कि मेरे अफ़ेयर्स की वजह जो है, मैंने जो 8 साल सलमान के साथ गुज़ारे वो इंतहाई तकलीफ़ देते थे, जिनमें मैं उससे मार भी खाती थी, उससे गालियाँ भी सुनती थी। वो मेरी बेइज़्ज़ती भी करता था, मुझे वो अगली कहता था, यानी कि बदसूरत, स्टूपिड कहता था, डम्ब, बेवकूफ़ कहता था, और कोई एक ऐसा दिन नहीं था कि जब वो मुझे ना महसूस कराता हो कि मैं बहुत छोटी हूँ, मेरी कोई औकात नहीं है। वो कहती है
कि पब्लिक में वो बहुत अरसे तक मुझे अपनी गर्लफ्रेंड के तौर पे पहले तो मानता ही नहीं था, और जब उसने मुझे लोगों के सामने मानना शुरू कर दिया, 8 साल मैं ताल्लुक में रही हूँ और बड़े अरसे के बाद जब उसने मुझे मानना शुरू किया, तो फिर वो अपने दोस्तों के सामने, हर एक के सामने मेरी बेइज्जती करता था, मुझे बिलिटल करता था। और वो कहती है कि मुझे इस चीज़ में कोई शर्मिंदगी नहीं है कहने में कि मैंने फिर इस दौरान में कुछ अफेयर्स भी किए, सिर्फ़ और सिर्फ़ इस तलाश में कि कोई तो हो जो मुझे चाहे, या कोई तो हो जो मुझे अच्छा समझे, मुझे डम ना समझे, मुझे बदसूरत ना समझे, ये चीज़ जानने के लिए। लेकिन वो कहती है मैं बहुत बुरी तरह लोगों के हाथों इस्तेमाल हुई, और वो लोग जो मुझसे अफेयर करते थे, वो दरअसल मुझे इस्तेमाल कर रहे होते थे और मुझे मालूम ना होता था। फिर वो कहती है फाइनली जब इन बातों का सलमान खान को पता लगा, तो उसने मुझे बहुत बुरी तरह से मारा, बहुत बुरी तरह से मारा, और मारने के बाद उसने कहा कि मैं ये सब कुछ कर सकता हूँ क्योंकि मैं मर्द हूँ, लेकिन तुम ऐसे नहीं कर सकती हो। वो कहती है कि जब मैंने सलमान से पूछा कि तुम भी तो मेरी बिहाइंड, मेरी बैक पर तुम अफेयर्स करते हो, तुम पकड़े जाते हो, तो उसने कहा कि ये सब मैं कर सकता हूँ लेकिन तुम नहीं कर सकती हो। अच्छा, ये बातें होती रही और ये बातें जो है ये मीडिया की ज़ीनत बनती रही, ये सबको तो लोगों को पता है। लेकिन अब लेटेस्ट सुमी ने एक नोट लिखा, और फिर हमेशा की तरह वो नोट लिखने के बाद उसको दोबारा से डिलीट कर दिया। लेकिन इसमें उसने क्या कहा, वो कहती है कि पहले तो उसने एक अपनी तस्वीर सलमान खान के साथ शेयर की। ऐसा लगता है कि जैसे सुमी अभी तक सलमान को भुला नहीं पाई, तभी वो अपनी पुरानी तस्वीर जो सलमान खान के साथ हैं वो शेयर करती है, और वो ये तस्वीर है जो मैं आपको अभी दिखा रही हूँ। और इस तस्वीर में वो कहती है कि मेरी ज़िंदगी जो है, मेरी ज़िंदगी की चॉइसेस जो है, सब कुछ, मेरा ज़हन, मेरा पीस ऑफ माइंड जो है, उसने सब का सब तबाह कर दिया जब मैं सिर्फ 17 साल की थी। उसने बहुत से क्रिटिसिज्म किए सलमान खान की फैमिली को, उसने क्रिटिसाइज़ किया बहुत बुरी तरह से। वो क्या कहती है? वो कहती है तुमने मुझसे सब कुछ ले लिया, और सिर्फ तब जब मैं सिर्फ 16 साल की थी। वो कहती है कि तुम बिल्कुल अपने बाप की तरह डिस्गस्टिंग हो, और जिस तरह तुम्हारा बाप तुम्हारी माँ को अब्यूज़ करता था, उसे मारता-पीटता था सालों, बिल्कुल तुम वैसे ही हो। तुम कहते हो कि तुमने अपनी माँ को कभी भी प्रोटेक्ट नहीं किया। वो कहती है कि तुमने कभी अपनी माँ को प्रोटेक्ट नहीं किया जब तुम बच्चे थे और जब तुम बड़े भी हो गए। तुमने हमेशा अपनी माँ को मार खाते देखा जब तुम छोटे थे, अपने बाप को उसे मारते हुए देखा, उसको अपनी आँखों के सामने मारते हुए देखा, और जब तुम बड़े हो गए तब भी तुमने अपनी माँ को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ नहीं किया। वो कहती है कि तुम्हारे सामने तुम्हारा बाप एक आइडल है, यानी कि तुम्हारा रोल मॉडल है, और तुम भी बिल्कुल वैसे ही हो जैसा कि तुम्हारा बाप था। फिर तुमने सिर्फ अपनी माँ को मार खाते नहीं देखा, बल्कि तुमने उसके बाद यही सब कुछ अपने उन तमाम दोस्तों के साथ किया जो तुम्हारी ज़िंदगी में आए, चाहे वो शाहीन हो, चाहे संगीता हो, चाहे सुमी हो, या फिर कोई और हो। यहाँ तक कि वो कहती है कि कैटरीना कैफ ने एक दफ़ा मुझे कॉल किया और उसने मुझे तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताया। वो कहती है तब मैं अपना मास्टर्स कर रही थी, और वो कहती है कि मैं ये सब कुछ बताऊँगी जब मैं अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखूँगी, अपनी किताब लिखूँगी, अपने ऊपर बीतने वाली चीज़ों के बारे में बताऊँगी, तो मैं बताऊँगी कि मुझे कैटरीना कैफ ने तुम्हारे बारे में क्या बताया। वो कहती है कि तुम एक बड़े इंसान थे, तुम्हारे पास पैसा भी था और तुम्हारी उम्र मुझसे ज़्यादा थी, लेकिन तुमने मुझे वो करने पर मजबूर किया जो मैं कभी भी नहीं करना चाहती थी। तुमने मुझसे मेरा मन्नत छीन लिया। मुझे तुमसे बहुत नफ़रत है क्योंकि तुमने मुझे उसे मारने पर मजबूर किया। माज़रत के साथ, मन्नत नहीं, तुमने मेरा सकून मुझसे छीन लिया। सकून जो है ग़ालिबन उस बेटे का नाम है जो कि उसे ज़ाया कराना पड़ा या जो भी था, आई डोंट नो, लेकिन उसने ये वाज़ेह तौर पे कहा कि तुम्हारी वजह से मुझे अपने बेटे से हाथ धोना पड़ा, और ये सिर्फ़ और सिर्फ़ 17 साल की उम्र में हुआ जब मैं अभी बहुत नादान थी। तो ये जनाब कहानी है कुछ उन नए इल्ज़ामात की जो सलमान खान पर उसकी एक्स गर्लफ्रेंड ने लगाई है, और सलमान खान हमेशा की तरह इन तमाम इल्ज़ामात पर खामोश रहते हैं, ना कोई रद्द-ए-अमल देते हैं, ना कोई वज़ाहत देते हैं। और पीछे तो एक दफ़ा सुमी अली के साथ बड़े अच्छे अंदाज़ में उससे मिलते भी नज़र आए थे एक फंक्शन के बाद, तो लोगों ने कहा कि शायद सुलह हो गई। लेकिन देखिए कि मज़ीद क्या इंकिशाफ़ात करती है सुमी, जो गाहे-बगाहे करती भी है और फिर उसे डिलीट भी कर देती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।